हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 8 के वर्मा गैस पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस विषय में चैप्टर 6 है बल एवं दाब। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे उसको सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं। प्ले लिस्ट में आपको क्लास 8 के नाम पे प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ जाकर देखिएगा। बहुत सारा वर्मा गैस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, वो डाला हुआ है। तो उसको बारी बारी से जाकर सारी चीज़ देख के अपना पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस मिशन से आप जुड़ने के लिए, ताकि आपका भी तैयारी बढ़िया से हो सके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना होगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसको हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो इसमें स्थिर विद्युत बल काम करता है। ठीक है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संप्रेरित बल लगता है? ठीक है, तो गुरुत्व बल में क्या, चुंबकीय बल में, और स्थिर विद्युत बल में, और घर्षण बल में। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर संपर्कित बल लगता है यानी संपर्क वाला बल लगता है, तो क्या घर्षण बल होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न बलों में कौन सा असंपर्कित बल लगता है? ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है, जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता उसका नाम बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और घर्षण बल। घर्षण बल में कॉन्टैक्ट होता है, चुंबकीय बल में भी कॉन्टैक्ट होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बल में, जबकि गुरुत्व बल में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो ये असंपर्कित बल कहलाएगा। ठीक है, कुएँ से पानी खींचना कैसा बल है? तो कुएँ से जो पानी हम लोग खींचते हैं ना, तो अपकर्षण बल है कि अभिकर्षण बल है? तो ये अभिकर्षण बल है। ठीक है, वह बल है एक शक्ति, दाब, घर्षण और अपकर्षण। तो इसका सही उत्तर होगा, जो बल होता है एक अपकर्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बल का ऑप्शन नंबर है कि केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम दिशा दोनों होता है, या इनमें से कुछ नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, भार का मात्रक है। भार का मात्रक क्या होता है? भार को हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो हम लोग इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, और साथ में हम लोग इसको न्यूटन में भी मेजर कर सकते हैं। तो न्यूटन किलोग्राम दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का क्या मात्रक है? दाब का मात्रक पास्कल है, न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर मीटर है, या फिर ए और बी दोनों है? तो दोनों होता है, पास्कल में भी हम लोग दाब को नापते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर में, सॉरी मीटर में भी नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों आंसर हो। पास्कल का मात्रक है, पास्कल किसका मात्रक है सो बताना, बल का, क्षेत्रफल का, दाब का, या संतुलित बल का? तो ये दाब का। पास्कल जो होता है हम लोग दाब यानी प्रेशर का ये मात्रक होता है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो बल को हम लोग कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मापक में लेते हैं? तो बल जो फोर्स होता है उसको न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये भी एक इसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। बल क्या कर सकता है? गति को बढ़ा सकता है, वस्तु का आकार को बदल सकता है, गति को घटा सकता है, या सभी कर सकता है? तो इसका आंसर कोई भी दे देगा कि सभी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग दाब बोलते हैं। ठीक है, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें इसका डिफिनेशन भी दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं मांसपेशीय बल बोल सकते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार का बल है? सही मतलब सेम आंसर होगा। ठीक है, पेशीय बल, पेशीय बल होगा। पृथ्वी द्वारा वस्तु को लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? इसको हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वीय बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, 11th क्लास जब आप साइंस लेके पढ़ेंगे तो इसके लिए एक चैप्टर ही अलग से दिया हुआ है, तो उसको जाकर पढ़ सकते हैं। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल, या क्या वो बोला जाता है? तो इसको वायुमंडल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो उस राशि का नाम बताना जिसका मात्रक न्यूटन है। न्यूटन को हम लोग बल को न्यूटन में मापते हैं। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अपकर्षण या अभिकर्षण? अपकर्षण। ठीक है, अपकर्षण बल लगता है। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब की गहराई बढ़ाने से क्या होगा? तो गहराई बढ़ा देंगे ना तो उसका जो दाब है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पानी की गहराई में जाते हैं दाब बहुत बढ़ते चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का दबाव गहराई घटने से घटता है। ठीक है, जैसे जैसे गहराई घटेगा तो इसका क्या होगा? मतलब दाब भी क्या होगा? घटते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? इस बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है,
पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्व बल बोला जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताना है। ठीक है, तो उस बल का नाम होगा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण ऐसा होता है। जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जा सकता है, या करेंगे हम लोग, बहुत ईजी है। इसको हम लोग इकट्ठा करने के लिए चुंबकीय बल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधा भौतिक संपर्क बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। इसको हम लोग बोलते हैं संपर्कित बल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो गति में परिवर्तन की दिशा का कारण होता है बल, दाब, क्षेत्रफल, दिशा। सही होगा बल लगा के हम लोग गति के दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो ये एप्पल जो गिरता है ना ऊपर से, तो एप्पल देख के ही गुरुत्वाकर्षण बल का खोज हुआ था। ठीक है, तो आम भी गिरेगा तो कैसा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कुली भार बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को लपेट कर रखता है। बल बढ़ने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए, बोझ को कम करने के लिए, दाब कम करने के लिए। ऑप्शन होगा दाब को कम करने के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ा के क्या करता है वो? दाब को कम कर लेता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है लगभग 6 न्यूटन का, लगभग 8 न्यूटन, 10 न्यूटन या 9 न्यूटन के बराबर। तो लगभग ये 10 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम का भार। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार बराबर है, तो ये किसके बराबर है? 9.8 न्यूटन के बराबर, जिसको हम लोग 10 बोल सकते हैं। अगला, 1 किलो पास्कल में कितने पास्कल होते हैं? 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दिए गए चित्र में एक ईंट का 3 विभिन्न तरह का टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा? ए की स्थिति में सबसे अधिक होगा, बी स्थिति में सबसे ज़्यादा अधिक होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि सी स्थिति में सबसे ज़्यादा बल लगेगा, मतलब दाब लगेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा दाब जो लगेगा ए स्थिति में लगेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर था इस चैप्टर से, सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से तैयारी करें, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को देख के आप समझ पाएँ। ठीक है, इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू डाला जा रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको पढ़ना है, सच में तैयारी करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।